स्किन पे वो हील हो जाएगी। बट प्लांट्स के पास ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं, उनको भी हीलिंग की ज़रूरत होती है क्योंकि वो भी एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली इसी नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन गैस को डायरेक्ट नहीं यूज करते हैं, वो करते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में। तो नाइट्रेट के फॉर्म में गया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ मिक्सचर्स बनाते हैं, जिसे हम प्लांट्स नहीं दिखते हैं, आप टहनियाँ उनके तोड़ देते हैं प्लांट्स की, फिर ग्रो कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में एक्सेस अमाउंट में नाइट्रोजन नाइट्रेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो समझ गया कि नाइट्रोजन का क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट्स के लिए। जो प्लांट्स बहुत ज़्यादा हरे भरे दिखते हैं, इसका सेंस यही है कि उनके पास नाइट्रोजन की अमाउंट ठीक ठाक है। प्लांट्स जब लगते हैं सूखने, इसका मतलब हो गया कि उन प्लांट्स के पास में नाइट्रोजन के अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है, तो वो प्लांट जो है बेसिकली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सेकेंड अमाउंट में जो गैस मिलती है उसको बोलते हैं हम ऑक्सीजन। इसका क्या काम? ऑक्सीजन जो है बेसिकली जितने सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने सारे एनिमल्स हैं, अब उन एनिमल्स में बहुत बड़े एक तरीके से हाथी हो गए, एलिफेंट्स हो गए, या फिर बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया हो गए, सबको जो है ब्रीदिंग करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो ये प्लांट्स, ना ही कोई भी बैक्टीरिया एंड ना ही कोई भी एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर पाएंगे। तो सेकेंड जो चीज़ है उसको बोलते हैं ऑक्सीजन। थर्ड जो गैस है, ऑर्गन की बात कर रहे थे, ऑर्गन भी इस्तेमाल होती है लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये एटमॉस्फेयर में रहती है। एक और गैस मिलती है एटमॉस्फेयर में जिसको बोलते हैं ओजोन। ओजोन का नाम आपने सुना होगा। हाँ, हमने कहा ना कि अर्थ जो है सोलर विंड से बचने के लिए इस एयर ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करती है। इन एयर ब्लैंकेट्स में जो ओजोन गैस है ना, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट वही रोल अदा करती है, एक तरीके से बोल सकते हैं को। क्यों? क्योंकि जब एटमॉस्फेयर में हम जाएंगे, थोड़ा सा अप जाएंगे, जाते जाएंगे, तो वहाँ पे एक ओजोन गैस की लेयर मिलती है। ये ओजोन गैस बेसिकली करती क्या है, और जो सन है ना, सन से बहुत सारी सोलर विंड्स आती हैं। उन्हीं सोलर विंड्स में अल्ट्रा वायलेट रेज भी आती हैं। अब ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा एक तरीके से बोल सकते हैं डेंजरस है, हजार्डस है, तो उनसे इनको प्रोटेक्ट करती है। तो ये हो गया अर्थ सपोज करिए, और इस अर्थ के यहाँ पे कोई लेयर मिल रही है। ये लेयर क्या करेगी, सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं यहाँ पे जैसे टकराएंगे रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, अंदर नहीं आ पाती हैं, अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो उसको रोकने का कौन काम करती है? ओजोन गैस करती है। तो ओजोन गैस का ये इंपॉर्टेंस हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या इंपॉर्टेंस है? कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा कि बताया हमने, प्लांट्स को जब फोटोसिंथेसिस करना होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करती है। प्लांट्स जो हैं अपने, उनकी जितनी भी लीव्स होती हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 एंड सब मिनरल्स को मिला करके अपना जो भोजन बनाते हैं उसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। वही कार्बोहाइड्रेट्स बनाती हैं, स्टार्च बनाती हैं, वही उनका फूड होता है एक तरीके से प्लांट्स के लिए। हम अपने लिए बिरयानी बना लेते हैं, मैगी बना लिए, जो भी हमें मन करता है खा लेते हैं, पर प्लांट्स का फूड जो है बेसिकली वो कार्बोहाइड्रेट एंड स्टार्च ही होता है। क्लियर? सो हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन जो है प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये जो नाइट्रोजन है ये डायरेक्टली प्लांट्स नहीं लेती हैं। कौन से फॉर्म में लेती हैं? नाइट्रेट के फॉर्म में लेती हैं। सेकेंड पॉइंट समझा दिया हमने। थर्ड, जो बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर में, बहुत सारे क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट्स के रूट्स पे रहती हैं एक तरीके से, उनको भी एक तरीके से फूड चाहिए होता है तो प्लांट से ले लेती है, और प्लांट्स को एक तरीके से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लेके उसको नाइट्रेट के फॉर्म में अवेलेबल करवा देती हैं। क्लियर? तो ये बैक्टीरिया का भी बहुत अच्छा जो है रोल होता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारी जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर सपोज करिए आप अर्थ के सरफेस पे हैं और आपको फ्लाई करना है स्काई की तरफ में, तो आप ऊपर की तरफ मूव करेंगे ना। सपोज करिए आप यहाँ हैं और ऐसे आपको स्पेस की तरफ जाना है, ऐसे ऐसे मूव करेंगे। जैसे जैसे आप मूव करेंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि यार अभी मैं अर्थ के सरफेस पे था, यहाँ तो एयर बहुत ज़्यादा ठीक ठाक मात्रा में था, लेकिन जैसे जैसे ऊपर गए एयर की अमाउंट कम होने लगी। ऐसा क्यों हुआ? वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो एयर की क्वांटिटी जो है डिक्रीज करने लगती है, और इसी डिक्रीज के आधार पे, डिक्रीमेंट के आधार पे, टेम्परेचर के आधार पे एटमॉस्फेयर को 4 लेयर में ही 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। कितने लेयर्स में? 5 लेयर्स। उनके अलग अलग नाम हैं तो उनके हम नाम देखेंगे।
फर्स्ट लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। फर्स्ट लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, यानी अर्थ के सरफेस पर गए। आप इमेजिन करिए ऑनियंस को, प्याज में छिलके होते हैं ना चारों तरफ, तो फर्स्ट छिलके को समझ लीजिए वो क्या है, ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड छिलके को समझ लीजिए स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड को समझ लीजिए वो है मेसोस्फेयर। फोर्थ थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ एक्सोस्फेयर। क्लियर हो गया? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। यानी पहले जब मूव करेंगे अर्थ के सरफेस से तो सबसे पहला जो लेयर मिलता है इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। सेकेंड जो लेयर मिलती है इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। थर्ड जो लेयर मिलती है इसको बोलते हैं मेसोस्फेयर। फोर्थ जो मिलती है उसको बोलते हैं थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ का नाम है एक्सोस्फेयर। सो अभी के लिए इतना ही। इन लेयर्स के डिटेल्स हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।